ईसाय नमः। रावण के वध के बाद अयोध्यापति श्री राम ने राजपाट संभाल लिया था और प्रजा राजा श्री राम जी के राज्य में प्रसन्न थी। एक दिन भगवान शिव जी की इच्छा श्री राम से मिलने की हुई। माँ पार्वती जी को संग लेकर महादेव कैलाश पर्वत से अयोध्या नगरी के लिए चल दिए। भगवान शिव और माँ पार्वती को अयोध्या आया देखकर सीताराम जी बहुत प्रसन्न हुए। माता जानकी जी ने उनका उचित आदर सत्कार किया और माता स्वयं भोजन बनाने के लिए रसोई में चली गई। भगवान शिव ने श्री राम से पूछा, हनुमान जी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, कहाँ हैं? भगवान श्री राम बोले, वह बगीचे में होंगे। भगवान शिव जी ने श्री राम जी से बगीचे में जाने की अनुमति मांगी और माता पार्वती के साथ बगीचे की ओर चल दिए। बगीचे की खूबसूरती देखकर उनका मन मोहित हो गया। आम के घने वृक्ष के नीचे हनुमान जी दीन दुनिया से बेखबर गहरी नींद में सोए हुए थे और उनके मुख से एक लय में खर्राटे से राम नाम की ध्वनि उठ रही थी। तब चकित होकर शिव जी और माता पार्वती एक दूसरे की ओर देखने लगे। माता पार्वती जी मुस्कुरा उठी और शिव जी को वृक्ष की डालियों की ओर इशारा किया। भगवान श्री राम का नाम सुनकर पेड़ की डालियां भी झूम रही थी। उनके बीच में भी श्री राम नाम उच्चारित हो रहा था। भगवान शिव जी इस राम नाम की धुन में मस्त मगन होकर खुद भी राम राम कहकर नाचने लगे। माता पार्वती जी भी अपने पति का अनुसरण किया। भक्ति में भरकर उनके पांव भी थिरकने लगे। शिव जी और माता पार्वती जी के नृत्य से ऐसी झनकार उठी कि स्वर्गलोक के देवतागण भी आकर्षित होकर बगीचे में आ गए और राम नाम की धुन में सभी मस्त होकर नाचने लगे। माता जानकी जी भोजन तैयार करके प्रतीक्षारत थी, परंतु संध्या घिरने तक भी अतिथि नहीं पधारे। तब अपने देवर लक्ष्मण जी को बगीचे में भेजा। भैया लक्ष्मण ने तो अवतार ही लिया था श्री राम की सेवा के लिए। अतः बगीचे में आकर जब उन्होंने धरती पर स्वर्ग का नज़ारा देखा तो खुद भी राम नाम की धुन में झूम उठे और नाचने लगे। महल में माता जानकी परेशान हो रही थी। अभी तक भोजन ग्रहण करने के लिए कोई क्यों नहीं आया? उन्होंने श्री राम जी से कहा, भोजन ठंडा हो रहा है, चलिए हम ही जाकर बगीचे में सभी को बुला लाते हैं। जब भगवान श्री राम जी बगीचे में गए तो वहाँ राम नाम की धूम मची हुई थी। श्री हनुमान जी गहरी नींद में सोए हुए थे और उनकी खर्राटों से अभी तक राम नाम की ध्वनि निकल रही थी। सिया राम भाव विहल हो उठे। श्री राम ने हनुमान जी को नींद से जगाया और प्रेम से उनकी तरफ निहारने लगे। प्रभु श्री राम को आया देखकर हनुमान जी ने शीघ्रता से उठ खड़े हुए। श्री राम नाम की ध्वनि रुक गई और नृत्य का माहौल भी भंग हो गया। भगवान शिव जी खुले कंठ से श्री हनुमान जी की राम भक्ति की सराहना करने लगे। श्री हनुमान जी सकुचाए लेकिन मन ही मन खुश हो रहे थे। सिया राम जी ने भोजन करने का आग्रह भगवान शिव जी और माता पार्वती से किया। सभी लोग महल में भोजन करने के लिए चल दिए। माता जानकी भी भोजन परोसने लगी। हनुमान जी को श्री राम जी ने पंक्ति में बैठने का आदेश दिया। हनुमान जी बैठ तो गए, परंतु आदत ऐसी थी कि श्री राम जी ने भोजन के उपरांत ही सभी भोजन करते थे। आज श्री राम जी ने के आदेश से उनको पहले भोजन करना पड़ रहा था। माता जानकी श्री हनुमान जी को भोजन परोसती जा रही थी, पर हनुमान जी का पेट नहीं भर पा रहा था। कुछ समय तक तो श्री राम हनुमान जी को भोजन परोसते रही और फिर समझ गई कि इस तरह हनुमान जी का पेट नहीं भरने वाला। तब उन्होंने तुलसी के एक पत्ते पर राम नाम लिखा और भोजन के साथ हनुमान जी को परोस दिया। तुलसी पत्र खाते ही हनुमान जी को संतुष्टि मिली और वह भोजन पूर्ण मानकर उठ खड़े हुए। भगवान शिव शंकर ने प्रसन्न होकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि आपकी राम भक्ति युगों युगों तक याद की जाएगी और आप संकट मोचन कहलाएंगे। संकट मोचन हनुमान जी की जय। जय सिया राम। हर हर महादेव।